सलीम खालिक और अपने सोशल मीडिया चैनल्स के ज़रिए आपकी खिदमत में फिर हाजिर हूँ। बड़ी ख़बर है, बाबर आजम के अगर आप फ़ैन हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर है कि एक बार फिर कैप्टनसी के लिए वो फेवरेट हो गए हैं। और 12 मार्च को मैंने ये खबर दी थी जिसमें लिखा था कि कैप्टनसी शाहीन आफरीदी की ख़तरे में पड़ रही है और चेंज हो सकता है, शायद मोहम्मद रिजवान आए, नहीं तो बाबर आजम आ सकते हैं। अब इस रेस में बाबर आजम आगे नज़र आते हैं और पीसीबी में चाह रहे हैं लोग कि बाबर एक बार फिर क़यादत कबूल कर लें, लेकिन बाबर ख़ुद थोड़ी हिचकिचाहट का शिकार हैं। वजह आपको पता है कि किस तरह उनको पिछले साल जो मैनेजमेंट कमेटी थी ज़का अशरफ साहब की, उन्होंने हटाया था और उस पर काफ़ी नाखुश थे वो, और उनको T20 की कैप्टनसी से हटाया था, फिर टेस्ट की कैप्टनसी उन्होंने खुद छोड़ दी थी। अब देखें, एक सीरीज़ के बाद ही शाहीन आफरीदी के ऊपर से जो हुकाम है उनका भरोसा उड़ गया। मोहसिन नकवी साहब चेयरमैन हैं, और जब वो आए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की लाहौर में, उसमें इंदिया दिया था कि शाहीन या कोई और जो भी कैप्टन होगा कैंप के बाद फैसला करेंगे। तो उससे ये लग रहा था कि शायद वो कैप्टन चेंज करना चाहते हैं, और अभी जो इस तरह से खबरें सामने आ रही हैं उसमें यही लग रहा है कि शायद कैप्टन चेंज हो जाए और बाबर दोबारा से क़यादत का ताज अपने सर पे सजा लें। लेकिन बाबर क्यों रिलक्टेंट है? एक वजह तो आपको पता ही है, जिस तरह से उनको हटाया, गुस्सा एक उनके अंदर है कि भाई मुझे जिस तरह से कप्तानी से हटा दिया था। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात भी है, आपको पता है कि जिस तरह से रिटायरमेंट वापस लेने का मौसम आया हुआ है पाकिस्तान में, इमाद वसीम पहले वापस आए, उनके बाद मोहम्मद आमिर ने भी रिटायरमेंट अपनी वापस ले ली, उन्होंने भी दस्तयाबी ज़ाहिर कर दी। तो दोनों के नाम सुन के आपको याद आ ही रहा होगा कि बाबर के साथ इनके कैसे ताल्लुकात हैं। टेलीविज़न चैनल्स पर अक्सर इमाद ने भी, आमिर ने भी बाबर की कैप्टनसी को भी सवाल उठाए और बाबर की बैटिंग पर भी सवाल उठाए। वही बाबर अब कैप्टन बन के आएंगे तो उसके बाद जब खेलेंगे ये दोनों उनके तहत, तो मसले तो होंगे दिल में। आज शाहीन आफरीदी ने बड़ी अच्छी एक बात बोली। शाहीन ने कहा कि अगर किसी को कोई वैसे ही डंडा मार के ज़ख्मी कर दो तो वो चोट सही हो सकती है, लेकिन जो ज़बान का वार होता है वो ठीक नहीं होता, डायरेक्ट दिल में जाके लगता है। तो ये ज़बान का वार है इमाद का और आमिर का, जो बाबर के दिल पे जाके लगा होगा, और उतनी जल्दी ठीक नहीं हो सकता। लेकिन सोचना इन लोगों को यही चाहिए, चाहे बाबर हो, चाहे आमिर हो, चाहे इमाद हो, कि पाकिस्तान की टीम है, कोई गली मोहल्ले की टीम नहीं है, पाकिस्तान की टीम है और बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ आने वाली है। और जिसके बाद ये न्यूजीलैंड की टीम आ रही है, उसके बाद वर्ल्ड कप आने वाला है, बहुत बड़ा इवेंट जिसका इंतज़ार करते हैं लोग। और पिछले वर्ल्ड कप में T20 के पाकिस्तान ने फाइनल खेला था, अब तो जीतने की हमें तवक्को है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि सारे लोग एक पेज पर आए। जहाँ तक इमाद की वापसी का ताल्लुक है, स्पिनर्स में तो आपने देख लिया कि इतने अच्छे चल नहीं रहे थे, तो एक लॉजिक दिखाई देती है कि चलो ज़रूरत पड़ी। लेकिन आमिर को क्यों लाया गया, ये एक राज ही है। अमूमन इतने बड़े इवेंट जब होते हैं तो आमिर जैसे प्लेयर्स हैं, उनके चाहने वाले बहुत एक्टिव हो जाते हैं कि किसी तरह उनको लेकर आए। इस बार भी शायद ऐसे ही हुआ है। मैं आपको बताऊं, मैंने एक ट्वीट बनाई थी, मुझे PSL के दौरान ही थोड़ा सा लग रहा था, खबर नहीं थी मेरे पास, लेकिन मुझे एक फीलिंग आ रही थी कि आमिर को वर्ल्ड कप के लिए लाया जाएगा। मैंने एक ट्वीट बनाई कि आमिर को वर्ल्ड कप के लिए लाने का मुझे लग रहा है ऐसा, लेकिन फिर मैंने वो ट्वीट की नहीं और डिलीट कर दी। मैंने कहा कि यार चलो अपनी ये तो अपनी बात है ना, कोई ख़बर थोड़ी किसी ने बताया तो नहीं है, लेकिन देखें वैसा ही हो गया। खैर, अब देखते हैं क्या होता है, बाबर आजम क्या डिसीजन लेते हैं। अगर वो नहीं माने तो फिर बोर्ड के पास यही चॉइस होगी कि शाहीन को बरकरार रखें या रिजवान को लेकर आएँ। देखना होगा क्या करते हैं बाबर, और कुछ दिन में ये बात सामने आ जाएगी। लेकिन आज तक की सूरत हाल यही है, अगर आप मुझसे पूछें तो कि 90% बाबर आजम कैप्टन है। लेकिन पाकिस्तान है, यहाँ पे सूरत हाल चेंज हो सकती है, क्या पता बाद में फिर कुछ चेंज हो जाए, बाबर ख़ुद मना कर दें या कुछ और हो, तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन अगले कुछ दिनों में बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपको मिलेगी इंशाल्लाह। फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।